हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वन टू, क्या हाल चाल है। आज हम डी ब्लॉक से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं पार्ट नंबर 5 में ऑक्सीडेशन स्टेट। प्यारे बच्चों, हम आपको धीरे धीरे से डी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं 12th क्लास और नीट वगैरह के लिए और कंपटीशन के लिए। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरल अपन यहाँ पर अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आप डी ब्लॉक को जानिए कि डी ब्लॉक होता क्या है, डी ब्लॉक का साइज वगैरह, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह, उनका आयोनिक इफेक्ट, उनका जेड इफेक्टिव, उनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर। आप पहले इनके बारे में अच्छे से अगर नॉलेज कर लोगे तो उसके बाद हम फिर बड़े नीट स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चनों को पे लेके आपको चलेंगे, ये अपना वादा है। ओके, तो दिस इज आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पाठशाला और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, 11 पढ़ के आए हो। दिस इज टॉपिक ऑफ 12th क्लास। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। बेटा, कोई भी एलिमेंट्स जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होता है ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। जैसे कोई Fe+2 में रहता है, कोई O-2 में रहता है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो है। ओके, धीमे धीमे से पढ़ेंगे और बहुत मजे से पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। चलो यहाँ पे लेके चलते हैं आपको। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज चेंजेबल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के बारे में हमने बहुत बातें की है, इससे पहले 4 वीडियो हम उसके बारे में बेसिक बना चुके हैं। आज हम यहाँ 5वां ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करने वाले हैं। अगर हम एल्केली मेटल, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम या फिर कैल्शियम वगैरह की अगर हम बात करें तो उनका तो बेटा फिक्स होता है, उनका तो +1 होता है, किसी का +2 होता है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम कहें कि सोडियम, कभी देखा है क्या लाइफ में, कभी देखा है Na+2 होता हुआ, कभी देखा है कोई ऐसा कंपाउंड जो Mg+1 बनाता हो? बिल्कुल नहीं देखा सर हमने। तो Na कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके पास तो है ही एक, तो डोनेट भी एक ही करेगा, 2 तो कर ही नहीं सकता। और मैग्नीशियम के पास 2 है तो 2 करेगा, 1 क्यों करेगा भाई? इसलिए ये जो है वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एल्काइली, अर्थ मेटल वगैरह वगैरह। ओके, हम बात यहाँ डी ब्लॉक की कर रहे हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और क्या होता है इससे, और इससे ये होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो गुड कैटलिस्ट होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अरे किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं मजे से। देखो यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी की एक अच्छा सा एग्जांपल है, अच्छी सी रिएक्शन है, आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। क्या है ये, परसल्फेट आयन, आयोडाइड आयन जो है वो क्या हो रहा है, आयोडीन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बेटा, ये रिड्यूस हो रहा है। और ये जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 है। और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एलिमेंट से बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। इट मीन्स जब ये यहाँ से यहाँ गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है। दोनों में रिएक्शन होना बहुत जरूरी था, बट दोनों बहुत नाराज है, दोनों ही बहुत खतरनाक है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, बिल्कुल पास में आने का काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी नेगेटिवली आयन है और ये भी नेगेटिव वाला आयन है। एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा सोचा है कि माइनस माइनस आके रिएक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। एक बात बताओ, अगर किसी की लड़ाई हो रही है, घर पे भी लड़ाई हो जाती है, कई बार भी लड़ाई हो जाती है, हाँ, जैसे दोनों ही बहुत गुस्से में, खतरनाक, यहाँ भी दोनों पे सेम गुस्सा है बेटा, -2 एंड -1 है कि नहीं है? जैसे एक बात बताओ, मम्मी के और पापा के कभी कभी घर में बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे पर बर्तन फेंक रहे हैं, पता नहीं जो हाथ में आ रहा है वही फेंक रहे हैं। तो एक बात बताओ,
कौन है जो उनको मिलाने का काम करेगा? तुम करोगे ना बेटा, नहीं करोगे? लड़ने दोगे? छोड़ दो, सो जाओ। अरे भैया छुड़ाओ उनको समझाओ, और ये समझाने का काम और रिएक्शन को कंप्लीट कराने का काम ये कैटलिस्ट करता है, Fe+3 करता है यहाँ पर। और ये क्यों करता है? क्योंकि ये शो करता है चेंजेबल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना इंपॉर्टेंस है रिएक्शनों को डन कराने के लिए, है कि नहीं है? क्या किया इसने? Fe+3 सबसे पहले इसके पास जाएगा। हाँ भाई बोल आयोडाइड, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों तू रिएक्ट नहीं कर पा रहा है H2O8 -2 से? इसने कहा मेरे पे नेगेटिव चार्ज है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसने कहा चल तू फ्री हो जा, मेरे को इलेक्ट्रॉन, जो तेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो मुझे दे भाई। तो यहाँ पर 2I- से रिएक्ट करेगा 2Fe+3। क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। और बेटा ये Fe+3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा आयोडीन हो गया बेचारा फ्री। और ये जो आग थी आयोडाइड की, वो अपने ऊपर ले ली। किसने ली? Fe+3 ने ले ली, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? Fe+2 में। अब ये Fe+2 इसके पास जाता है, दूसरे वाले H2O8- के पास जाता है। किसके पास जाता है? H2O8-2। हाँ भाई, हम एक को तो निपटा के आ गए हैं, अब बोल तू मानता है कि नहीं मानता, या तेरे को भी निपटा दे? इसने कहा भैया मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मेरे को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मैं SO4 और सल्फेट में क्या हो सकूं, रिड्यूस हो सकूं। तो Fe+2 कहता है चल ठीक है यार, दिए, क्योंकि मैंने उससे लिए भी तो थे, मैंने उससे इलेक्ट्रॉन लिए और तुझे इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए आप, -2 ओनली। एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और ये क्या करता है? 2 2 4 +4 है ना टोटल। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 + 2, 2 × +2 कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ओके, और ये कन्वर्ट हो गया बेटा 2SO4-2 में। और ये बेचारा वैसा का वैसा ही, बच्चे को मम्मी पापा के झगड़े में कुछ नहीं मिलता है, इधर गया उधर गया, उसको कुछ मिलता है, मम्मी पापा सुबह एक हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, Fe+2 है वो 2Fe+3 में वापस कन्वर्ट हो गया। हम तो उत्प्रेरक है, हमारा क्या बिगड़ेगा? लेकिन किसी का घर हम रोशन कर देंगे, किसी रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे, और हम अपने रास्ते अपना झोला उठा के चल देंगे। मजाक कर रहा हूं, अच्छे से समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंस है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, और कैटलिस्ट के रूप में हम ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बेटा ये होते हैं बहुत यूजफुल। ओके, क्यों यूजफुल होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट के रूप में? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे देंगे, और अगर किसी के पास ज्यादा है तो ले भी लेंगे, और अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन की बदौलत ये एक अच्छे उत्प्रेरक क्या होते हैं? साबित होते हैं, प्रूव करते हैं अपने आप को। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैंने आपको हमेशा पढ़ाया बेटा, लास्ट के 4 वीडियो से पढ़ाता आ रहा हूँ। क्या पढ़ाता आ रहा हूँ? साइंस टीचर विनीता क्रिम्यानी, मन फेंको नी क्यों जान जला रही हो? अरे मन मर गया उसका, मर गई क्रिम्यानी। ये देखो बेटा यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3 +2 +2 +2 +2 +2 +1। इसके साथ साथ देखो कितना सादा यहाँ पर वेरिएशन मिलेगा हमको, बिल्कुल शोरूम है सिटी मॉल की तरह। देखो कितना वेरिएशन है, मैग्नीज में कितनी शानदार प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना है? +7। ये बेचारा देखो कितना सस्ती दुकान लगाए बेटा है, केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे भी बेचारा गरीब जिंक है, ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और बीच के ये देखो ये बड़े बड़े दुकान वाले हैं, कोई +2 कोई +3 कोई +4 कोई +5 ऑक्सीडेशन जो है वो शोज करते हैं। ओके, कुछ बातें करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, यहाँ पर बातें करते हैं थोड़ी सी। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। एक बात और अपनी आप थोड़ी सी बात करते हैं
ऑक्सीडेशन स्टेट के मामले में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा, n-1 d 1 से लेकर 10 एंड यहाँ पर ns और ns2 होता है, कभी कभी 1 होता है और कभी कभी हमारे दिल में ख्याल बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि होना चाहिए, आना चाहिए था कि पीडी का 0 भी हो जाता है कभी कभी। बट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 2 ही रहेगा ना बेटा, और कभी कभी क्रोमियम और कॉपर में 1 हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें हम, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए n = 4 रखते हैं हम। n = 4 रखने पर यहाँ पर 3d आ जाएगा, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे और यहाँ पर 4s रहेगा, 2 रहेगा और कभी कभी 1 रहेगा। तो बेटा इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? मैक्सिमम टाइम, ऑलमोस्ट टाइम, all d block elements of first transition series are shows +2 oxidation state। सबके सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे, शो करेंगे। ये देखो यहाँ पर +2, ये हटा दो यहाँ से, +2 +2 +2 +2 +2 +2, मोस्टली टाइम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो +3 कर रहे हैं और कुछ +1 कर रहे हैं और कुछ +1 कर रहे हैं, तो ऐसे ही ये +1 शो नहीं करते हैं बेटा, कुछ तो मजबूरियां होगी इनकी, वरना ये अपनी फैमिली से ऐसे ही बेवफाई नहीं करते। ओके, इनकी फैमिली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की बातें कर रही है, लेकिन ये +1 +3 कर रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। बट आपको एक बात याद रखना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, जो कि मैग्नीज करता है बेटा, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। ओके, जिंक जो है बेटा ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिल्कुल भी वेरिएशन शो नहीं होगा। स्कैंडिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यहाँ पर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये 3-4 बातें आपके बोर्ड एग्जाम और बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में भी इंपॉर्टेंट होती है कि स्कैंडिनियम और जिंक वगैरह जो होते हैं वो वेरिएशन शो नहीं करते हैं। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो Mn की +7 होती है, और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें यहाँ पर तो Ru की, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो मोस्टली टाइम यही पूछा जाता है बेटा, ऑस्मियम जो होता है वो +8 ऑक्सीडेशन जो है, ऑस्मियम जो है वो +8 ऑक्सीडेशन जो है वो शो करता है, ऑक्सीडेशन जो है वो शो करता है। ओके, चलो बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की कि ऐसे क्यों शो करते हैं ये, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, बेटा मैं बात करूं यहाँ पे स्कैंडिनियम, साइंस, टीचर, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, क्या हो रहा है इनमें, ये देखो यहाँ पर। अब आप बच्चे नहीं हो ना, छोटे बच्चे नहीं हो ना, नहीं है सर, बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए, हम तो बहुत बड़े वाले हैं। यहाँ पर देखो 3D में 1 से लेकर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि जनरल फॉर्मूला जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो कितना होता है, n+2 लिख रखा है, ऐसे ही लिख दिया। n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d सब शेल। अरे भाई बॉन्डिंग तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d सब शेल। ओके, 2 किसका आएगा, ये 2 किसके लिए है, अरे ये 2 तो हम 4s के लिए लेते हैं ना, क्योंकि सभी के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जनरली 2 तो हम सभी के लिए लिखते हैं, इसलिए फॉर्मूला बना दिया। कौन सा फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला नहीं, आप इधर देखिए यहाँ पे। तो स्कैंडिनियम के लिए बेटा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। स्कैंडिनियम की बात करें हम तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d1 एंड 4s2 होता है। अब एक बात बताओ, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, तो बचा कितना, एक ही तो बचा ना यार, और 2 और 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद तो इसके मजे ही मजे हैं। देखो कितना मजा है। स्कैंडिनियम कहता है कि हे ईश्वर, मैं हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहूं। क्यों रहूं, क्योंकि मैं इनर्ट रहूं, मैं थक गया हूं इस दुनियादारी से। कहाँ तक इलेक्ट्रॉन लेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, मेरे से कोई भी 3 इलेक्ट्रॉन
4s के 2 इलेक्ट्रॉन, 3d के 1 इलेक्ट्रॉन, कोई भी ले ले और मैं ऑर्गन इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जो है यहाँ क्या हो जाएगा 3d 0 और 4s कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। आगे बात समझ में। इसीलिए बेटा स्कैंडिनियम जन्नत की सैर करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे एक बात बताओ, अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 किसी ने छीन लिए, अब एक भी अगर चला जाए तो आपको मजा आ जाए तो आप खुद ही दे दोगे, चलो जाओ हटाओ, ठीक है ना। तो स्कैंडिनियम बेटा, स्कैंडिनियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या करता है, शो करता है, ठीक है, ओके। इसके बाद और बात करते हैं स्कैंडिनियम की बात किसकी बात करते हैं हम बात कर रहे थे फॉर्मूले से कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे देखिए बोर्ड पर N+2, N इक्वल टू क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D सबसेल। टाइटेनियम में क्या आएगा बेटा, टाइटेनियम ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इनका जन्म ही दान करने के लिए हुआ है। ध्यान रखना 4s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनका जन्म ही किसी को दान, किसी को देने के लिए होता है। ये यहाँ रुकेंगे नहीं बेटा, ये बाहर की दुनिया के लोग हैं, सबसे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये चले जाएंगे, इनको काउंट मत करो, इनको कभी अपनी फैमिली में काउंट मत करो, इन्हें जाना ही है। यहाँ देखिए ये D1 हो गया और इसका कितना होएगा 2, ओके। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, फॉर्मूले में देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें डी सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2, और फॉर्मूले का ये वाला 2 काउंट करो, 2 प्लस कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब टाइटेनियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +3। वेनेडियम के पास जाइए आप, वेनेडियम में होता है D3, इट मीन्स लगा दो एक और इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू रख दो बेटा 3, 2 तो इसको जाना ही है, 5 हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा वेनेडियम का +5। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में आपको पता है D4 का क्या हो जाएगा, बार बार कह रहे हैं, सदियों से कहते आ रहे हैं, अरे अब भी नहीं सुनोगे तो फिर कब सुनोगे बेटा, एग्जाम आ रहे हैं, पीछे रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होएगा, घर वाले भी चिंतित होंगे और तुम्हारे पड़ोसी खुश हो जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ाई करनी है, सुधरना है। आ गई बात समझ में, ठीक है। ध्यान रखना जिंदगी में बेटा, जब तुम्हारे घर वालों को टेंशन होती है तो तुम्हारे पड़ोसी हंसते हैं, ये समझ लेना। भले ही वो कितना ही चिंता शो कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं, और जब तुम्हारे माँ बाप जो हैं अगर वो चिंता में बैठे हैं तो समझ लो कि पूरी दुनिया हंस रही है, और हंसने का कारण बनोगे तुम अगर नहीं करोगे पढ़ाई। तो इसलिए याद रखना है, थोड़ा सा पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ो, दूसरे दिन और ज़्यादा पढ़ो, और इतना तेज दौड़ना है कि मम्मी खुश हो, पापा खुश हो और पूरा मोहल्ला हमसे जले, कि ऐसी तरक्की होनी चाहिए। यहाँ देखो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अब तो याद हो गया होगा, D4 होता है, मैंने कहा है आपसे, सदियों से कहता आ रहा हूँ, फिर कहता रहूँगा, D4 की जगह D5 कर देना, और यहाँ पर 4s2 की जगह क्या कर दोगे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन कर दोगे, तो इसमें 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर वो फॉर्मूला जो है वो डेविएशन शो करेगा बेटा, विचलन दर्शाएगा। वहाँ पर इस तरफ क्रोमियम में यहाँ पर n+1 कर देना बेटा, n इक्वल टू कितना है 5 है, और 1 उसका हो जाएगा 6, तो क्रोमियम कितना ऑक्सीडेशन शो करेगा 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मैग्नीज में क्या होता है 3d5 होता है बेटा, 4s2 होता है 2, तो ये करेगा इसी 5 इलेक्ट्रॉन, ये है इसी 5 और 2, मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैंने आपसे पहले कह दिया मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फेरस आ जाता है बेटा आयरन। आयरन का कितना होता है 26, और 26 जैसे आया इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो गई और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटना हो गया। पहले 5 थे, एक आके यहाँ पे जबरदस्ती इसके साथ शिफ्ट हो गया, और अब सिंगल बेचारे कितने बचे 4 बच गए, 2 उसके काउंट करेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा
+6 हो जाएगा। Fe की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो 6 होगी। आगे और गए 7, आगे आते गए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होते गए, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गए और +6 से +5 से +4 3 और एटलीस्ट जाते जाते जिंक में कितना हो जाता है +2 हो जाता है। इससे पहले हमने जस्ट देखा है अभी वीडियो में कि जिंक बेचारा। चलो एक क्वेश्चन होगा शायद, देखते हैं। वाव Why zinc shows only +2 oxidation state in first transition series of d block? कितना प्यारा और कितना लजीज क्वेश्चन है। लजीज क्यों बोला मैंने? जैसे गोलगप्पा होता है, जैसे रसगुल्ला होता है, जिसे हर कोई खा जाता है। इस क्वेश्चनों को कोई छोड़ते हैं क्या यार? ऐसे चुटकी बजाते ही ये क्वेश्चन आ जाते हैं। जिंक क्या है? अब तो इतना अगर आपने 5 मिनट का वीडियो देखा है तो आप ऐसे ही जवाब दे दोगे कि जिंक एटॉमिक नंबर कितना 30, ऑर्गन 3d10 4s 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक बेटा इजीली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑर्गन बनाएगा 3d10 और सीधा जन्नत की शेर की निकल पड़ेगा। कौन? जिंक। क्योंकि बेटा स्टेबल है ना, क्योंकि बेटा फुलफिल है ना, और फुलफिल होने के कारण ये बहुत ज़्यादा हो गया है स्टेबल, और यहाँ 4s में रह जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, ध्यान रख लेना, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है। तुम दुनिया भर की जितने भी मूवीज देख लो बेटा, चाहे ब्रह्मास्त्र देख लो, तुम चाहे किसी भी भाई को बुला लो, किसी बाहुबली को बुला लो, किसी रॉकी को बुला लो, 3d10 जिंक में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। कभी नहीं देगा। आज दिन तक ऐसा कोई सुपर हीरो पैदा नहीं होगा जो जिंक को +2 से +3 में कन्वर्ट कर दे, ध्यान रख लेना। ओके, तो जिंक ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फुलफिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, और इसी में मजे लेता रहता है, प्यार की मस्ती में मजे लेता रहता है। कहाँ गया भाई, कहाँ गए, ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाव, जिंक कैडमियम मरकरी और कोल्ड वेपराइज मेटल और वोलाटाइल मेटल्स क्यों कहते हैं? बार बार ये क्वेश्चन आता है। ये जिंक, ये कैडमियम और ये मरकरी बेचारे वोलाटाइल नहीं होंगे तो क्या होंगे? इनके पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। इसके बाद इनका 3d10 4s2, अभी देखा अपन ने, जब इसका 3d10 होगा तो इसका 4d10 और यहाँ पर आ जाएगा 5s2, इसका कितना आएगा 5d10 और 6s2। ओके, तो इन सबके आउटर शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इंटरनल देखो यहाँ इनर कॉन्फ़िगरेशन d10। अरे है क्या किसी में दम जो यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन निकाल सके? यहाँ से कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन निकाल सके? नहीं है ना बेटा, नहीं है ना। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया है कि कोई सुपर हीरो फुलफिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में से यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। इसलिए बेटा इनकी बॉन्डिंग में जो मेटॉलिक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉनों की पार्टिसिपेट करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम है। जिंक कैडमियम मरकरी में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, मेटॉलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी और में और भी करेंगे। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए बेटा इनकी जो मेटॉलिक टेंडेंसी होती है वो कम होती है, और इनका जो डेंसिटी वगैरह होता है वो भी कम होता है। इसीलिए इनको अपन वोलेटाइल मेटल कहते हैं। बहुत लूज बॉन्डिंग रहती है इनकी, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ही ये मेल्ट वगैरह हो जाते हैं, वेपराइज वगैरह हो जाते हैं। आगे बात समझ में? तो जिंक कैडमियम मरकरी क्या होता है बेटा? फुलफिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इजीली, और 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये इनर जो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो वाई, अरे ये कोई क्वेश्चन है क्या? छोटा सा रसगुल्ली है, रसगुल्ला भी नहीं है, रसगुल्ली है केवल इतनी सी जिसको 2 साल का बच्चा खा जाए। मैग्नीज ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो। देखो तुम्हें भी आ गया ना? आ गया पक्का? छोड़ दूं, कर दोगे? नहीं किया तो चैलेंज। यस सर, हम कोशिश करेंगे। अरे कोशिश करते रह जाओगे बेटा, हार जाओगे इस जमाने में। वो बातें गई है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश नहीं,
जीतना है और इसी दम से आगे बढ़ना है कि हम जीतेंगे। Mn का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 25, ऑर्गन 3d5 और 4s2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? यहाँ पे मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है ये? मैग्नीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हमने इतना सारा पढ़ लिया है, इतना सारा पढ़ लिया है कि अगर आप पढ़ जाओ तो खुदा बन जाओगे। इतना पढ़ लोगे तो उसमें सही कह रहा हूँ, खुदा का मतलब डॉक्टर बन जाओगे बेटा। डॉक्टर इज द अनदर नेम ऑफ गॉड ऑन द अर्थ नाउ दिस टाइम। ओके, तो छोड़ो इसको, याद है तुम्हें? पक्का याद है? आगे बढ़ता हूं। ओके, यहां पे देखो एक और क्वेश्चन आ जाता है अपने पास। Mn shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बट क्रोमियम shows +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Why? क्रोमियम, मेरी बात सुन लेना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे किसका? 1 2 3 4 5, ये है डी सबसेल। इस डी सबसेल से आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। मैं बहुत जानदार चीज बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको समझ लोगे तो फिर आपको कहीं उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो यहां देख लो, या फिर क्या होता है कि ये जो डी सबसेल होते हैं बेटा, जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो ये स्प्लाइट हो जाते हैं इस तरह से, 2 तरह से, इस तरह से। ओके, यूं टूट जाते हैं। किस में टूटते हैं? अरे सर हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट में। अरे नहीं पढ़ा, अभी तो डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। और डी ब्लॉक पढ़े बिना अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो खबरदार, रुक जाइए, सावधान, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सबसे पहले अगर आपका केमिस्ट्री का टीचर, आपका इंस्टीट्यूट थोड़ा तनिक बहुत समझदार होगा, पर है तो पहले आप डी ब्लॉक को पढ़िए, उसी के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को शुरू कीजिए, अन्यथा नहीं। यहां पर देखिए बेटा, इनको हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx, इनको कहते हैं इजी ऑर्बिटल्स, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। यहाँ पर भी बेटा हाफ फिल और फुल फिल वाला कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्रोमियम बेटा, क्रोमियम शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम सर, क्रोमियम तो ऑर्गन आप ही बताते हो बार बार, 3d5 4s1 होता है। इट मीन्स यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अरे सर 3 तो इसने डोनेट कर दिया। अरे दे दे तो दे दिया, इसमें हम भी क्या करें, उसकी मर्जी। तो यहाँ पर ऑर्गन हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन है, किसमें से गया? 2 इसमें से गए तो 3d बच जाएंगे 3। और जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएंगे, 1 2 3। और T2G का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है भाई साहब, ये भी क्या हो जाएगा? हाफ फिल हो जाएगा, और हाफ फिल होने के कारण ये भी हो जाएगा स्टेबल। इसलिए बेटा क्रोमियम जो है वो +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्रोमियम के आउटर शेल में वैसे तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट 1 इलेक्ट्रॉन से लैटिस एंथैल्पी और जो उनकी बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। इसीलिए क्रोमियम जो है मैक्सिमम टाइम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इसकी एक स्टेबल को क्यों है स्टेबल, इस वजह से क्योंकि T2G का हाफ फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में कहीं फंस रहे हो तो आप इसको बनाइए, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे बढ़े। ओके आगे बढ़े। क्या मजा आ रहा है? बोर हो रहे हो? कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो यार। हम बेटा अभी आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में जनरल बातें बता रहे हैं ताकि आप कुछ सीख सको। उसके बाद आपको हम ले जाएंगे डिप्थ में, जहाँ से नीट और IIT तक को हम यहाँ पर छूने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले आप हमारे इस वीडियो पर जो भी आपको लगता है अच्छा बुरा, सर अच्छा चल रहा है, सर इसको बताओ, सर इसको बताओ, सर इसको एक्सप्लेन करो, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना ना भूलिए बेटा, ताकि हम और अच्छी कोशिश कर सकें। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें हम, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। इसका जो n = n+2 इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। कई जगह पर जैसे क्रोमियम वगैरह या कॉपर वगैरह की जगह पर ये n+1 हो जाता है। ये 2 का मतलब क्या है बेटा? ये आउटर शेल में ns के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इस फॉर्मूले को बनाया गया है। लेकिन जैसे कभी कभी जैसे क्रोमियम और कॉपर में होता है, जैसे कॉपर की बात करें तो 3d9 और 4s2 ऐसा लिख सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो ये बेटा 3d और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और 4s में कितना? 1 ही इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर
जो है वो फॉर्मूले में n+1 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। और इससे जुड़े हुए और भी सारे क्वेश्चन है बेटा, और भी सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर, एक और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने की जो है वो कोशिश करता हूँ। अरे मित्र यार क्या कर रहा है भाई, क्यों गड़बड़ कर रहा है? अरे 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 देख, थोड़ा थोड़ा मिट जा रे। एक क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड में, बहुत ज़्यादा बार वो क्वेश्चन आता है। क्या आता है वो क्वेश्चन? आता है कि Mn क्रोमियम Fe, ये बेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अरे इनके साथ नहीं करेंगे तो किनके साथ करेंगे? हाँ, एल्यूमिनियम के साथ करेंगे क्या? सल्फर के साथ करेंगे क्या? औकात क्या है बेटा इन लोगों की? डॉन है, डॉन, जंगल के पूरी पीरियोडिक टेबल के डॉन हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं सामने वाला पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन दे देता है। ले जा भैया, मरना नहीं है तुम्हारे सामने। रीजन क्या है बेटा? रीजन क्या है? एक तो ये कि होते हैं छोटे से स्मॉलर होते हैं। क्या होते हैं ये? स्मॉलर होते हैं। और स्मॉलर के साथ साथ स्मॉलर से क्या होगा? एंटेरिक हिंड्रेंस जो है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है बेटा वो थोड़ी कम आएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस छोटा होने की वजह से ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे क्या? जुड़ेंगे। एक और बात, इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बेटा वो हाईएस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो स्मॉलर साइज की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। 3.5 और 4 इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, 3.5 और 4 इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सामने वाले से किसी से भी ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़बरदस्त तरीके से खींचने में अट्रैक्ट करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ओके। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया है। आज हम आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं बेटा यहाँ पर। और इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन आपको हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कुछ दीजिए आंसर वगैरह। अगर टाइम मिल जाओ यार, फुर्सत मिल जाए तो दे दिया करो थोड़ा सा। तो एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि बेटा MnO4 मीन्स Mn जो है, ऑक्सीजन जो है वो Mn को +7 तक ऑक्सीडाइज कर सकता है। ओके, MnO4 बना सकता है, Mn2O7 बना सकता है। बट Mn के साथ फ्लोरीन केवल Mn4 ही इससे ऐड होता है। मतलब ये इसको +4 तक ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो +7 तक इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऐसा क्यों होता है ये आप थोड़ा सा सस्पेंस रख के जा रहा हूँ बेटा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी इस जर्नी को थोड़ा सी एनर्जी दीजिए प्यारे बच्चों। हम लेके आएंगे आपके पास बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेस्ट ऑफ बेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, अभी तक टीचरों ने केमिस्ट्री को पढ़ाया है। हम वादा करते हैं कि आप केमिस्ट्री को जीने लगोगे, आप केमिस्ट्री को पसंद करने लगोगे, लाइक करने लगोगे। और दुनिया में जो भी चीज़ें आप देखते हो, केमिस्ट्री एक्सेप्शन इनको भूलोगे। और हर चीज़ यहाँ पर आप गारंटेड क्लियरिटी से सीख पाओगे, बहुत सुंदरता से सीख पाओगे। ओके, तो बाय बाय एंड बाय बाय।